चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ओके सर। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यस सर। पहले बेसिक बता देता हूँ, दो ही केस है हमारे पास, केस 1 और केस 2, ठीक है। ओके सर। केस 1 ये है भाई, आपने एक शर्ट खरीदी, ठीक है। छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोची आपने, एक शर्ट खरीदी, वो आपको पड़ी 500 की, ठीक है। ओके वो सर। आपने उसको बेचा, उसको सेल किया। तो ये जो आपने परचेज की है 500 की, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, प्राइस। शॉर्ट में बोल दिया सीपी, ठीक है। और ओके आपने सर। इसको सेल कर दिया, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी, ओके सर। ठीक है। एसपी, एसपी मान लो आपने ये शर्ट जो है 700 रुपीज की सेल कर दी, तो साफ साफ दिख रहा है एसपी जो है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सीपी। ऑब्वियसली जब कोई चीज आप कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा। यस सर। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना आएगा प्रॉफिट? सर 200। 200 आया। 200 कैसे आया? एस सर पी इक्वल्स माइनस टू सीपी। एसपी माइनस सीपी। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया आपका प्रॉफिट का। तो 700 माइनस 500 दैट इज 200, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये लर्न कर लेना, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये ओके थोड़ा सर। कलर सही नहीं है ना, येलो ले लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपका ये बन गया, ठीक। ओके इसी सर। में अगर वो बोल देता परसेंटेज तुमने चैप्टर कर लिया है, कर लिया है, तो वो यस सर। बोलता कि इसी प्रॉफिट को आप रुपीस की जगह परसेंट में बताओ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको। तो प्रॉफिट सर परसेंट कैसे निकलेगा? जितना आपको 200 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे और सीपी को नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। आएगा सीपी हाँ, सीपी क्यों आएगा? इंटू 100। अब सीपी क्यों आएगा इसका बताओ, सर एसपी क्योंकि क्यों नहीं हमने आया? वो उतना खरीदा। हाँ, इतने पैसे आपकी पॉकेट से गए, हम्म। ठीक है ना। इतने पैसे यस लगा सर। करके 500 रुपीज लगा करके आपने कितनी रिटर्न कमाई? 200, है ना। तो जेब यस से, सर। पॉकेट से जो मनी जाती है वो नीचे लेते हैं। तो इसकी कटिंग कर लोगे, आती है आपको 5 4 जा 20, यानी 40% क्या हो गया आपका? प्रॉफिट हो गया। बोलो, यस सर। समझ आती है बात? यस सर। यस सर। केस 2, केस 2, ये केस कौन सा हो गया था? प्रॉफिट वाला केस हो गया आपका खत्म, ठीक है, ये वाला। अब दूसरा केस बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। दोबारा से आपने कहा भाई शर्ट का काम तो, शर्ट को बेचने का काम तो बहुत अच्छा है, 500 की खरीदो, 700 की बेचो, ठीक है। आपने फिर से ट्राई मारा, आपने एक शर्ट और खरीदी, दोबारा से 500 की शर्ट खरीदी। इस बार आपको कोई भी बायर नहीं मिला, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, मिला नहीं बायर। तो आपने कहा चलो यार इसको अब सस्ते में निकालो, जैसे तैसे निकालना तो है ही है। तो आपने इसको 400 रुपीज में बेच दिया, 500 की कोई लेने को तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका सीपी ज्यादा था, पैसे ज्यादा लगाए आपने, लेकिन आपको पैसे मिले कितने बेचने के बाद? कम पैसे मिले। कम। सीपी बड़ा है एसपी से, तो ये कौन सी सिचुएशन है? लॉस की, ठीक है। बोलो, इसका फॉर्मूला क्या यस बनेगा? सर। सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। यानी 500 माइनस 400, तो लॉस हो गया आपको 100, 100। ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया आपका, दूसरा सॉरी तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था आपका, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया आपका, 100 रुपीज का लॉस हो गया आपका, ठीक। तो अब ये बताओ, कोई पूछे आपसे लॉस परसेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट की कौन सा? जगह सिर्फ लॉस होगा। हाँ, लॉस हो जाएगा बस।
ठीक है, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं। ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ये चौथा हो गया। 4 ही फॉर्मूले हैं, पूरा चैप्टर इन 4 फॉर्मूलों से ही हो सकता है। ठीक है ना। ऑल्दो आपकी जो बुक में है अलग अलग तरह के फॉर्मूले बना के दिए हुए हैं, एसपी का भी दिया हुआ है, सीपी का भी दिया हुआ है ना। एसपीसीपी भी पता है हाँ, सर। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, एक और नाम होता है गेन। तो एक ही बात होती है, गेन गेन। और प्रॉफिट, है ना। तो इसमें आपको गेन का फॉर्मूला दिया हुआ है जो ये बताया मैंने आपको, ठीक है। और लॉस का दिया हुआ है जो मैंने ये बताया आपको सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे गेन का दिया हुआ है जो मैंने ये बताया आपको। फोर्थ नंबर पे लॉस का दिया हुआ है, ये बताया आपको। बाकी 5, 6, 7, 8 जो फॉर्मूले बताए हुए हैं, उन फॉर्मूलों के बिना भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ आती है बात। उन फॉर्मूलों के बिना भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बस प्रॉफिट एंड लॉस इतना सही है। भाई कोई चीज खरीदी और उसको बेचा, या तो प्रॉफिट में बेचोगे या लॉस पे बेचोगे। ठीक है, तो बस इतनी ही बात है। ठीक है, इतने से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। यस तो ये यस सर। एक क्वेश्चन देखो जो तुम कह रहे हो, ठीक है। इससे एक कॉन्सेप्ट और निकल करके आएगा जिसकी हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बाद। ठीक है, पहले तुम क्वेश्चन ही ओके देख सर। लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6th। क्वेश्चन नंबर है 6। कौन सी क्लास का है ये? क्लास 7th है ना, आर यस एस सर। अग्रवाल का। एक्सरसाइज कौन सी है? 11 है। 11 है। 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक वेंडर था, बाइज लेमन एट ₹25 पर डजन। लेमन खरीद के लाया वो, ठीक है। कितने? 1 डजन लेके आया, कितने के? ₹25 के, 25। ठीक है। ये तो है, ये क्या है? सीपी है ये, खरीद के लाया है तो यस सीपी सर। है। फिर कह रहा है उसने जब बेचे हैं, सेल किया है, कैसे किया है? 5 for ₹12। 5 लेमन उसने सेल किए, कितने के? ₹12 के, ठीक है। यस सर। और खरीद के कितने लाया था? 1 डजन। 1 डजन में कितने होते हैं? 12 होते 11। हैं, ठीक 12। है। इस यस क्वेश्चन सर। को दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। या या तो आप CP12 का दिया हुआ है तो SPB12 का निकाल लो, क्योंकि मैचिंग होनी चाहिए इसकी। और अगर CP1 का दिया हो या 1 का निकाल सकते हो, तो SPB क्या लोगे? 1 का ही लोगे। ये मैचिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कभी भी डिफरेंट, सर क्या दोबारा बताना? ये क्वांटिटी जो बता रहा हूँ ना, क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी कितनी है? 12। इसमें कितनी 12। है? 5। 5। तो जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। भाई जितने, या तो दोनों को 12 के इक्वल कर लो, यानी 12 का आपको सीपी दिया है, 12 का ही पहले एसपी निकालो। या फिर 1 1 का निकाल लो, 1 का सीपी 1 का एसपी, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देख लो। गेन और लॉस परसेंट, क्या पूछा है? गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट। ध्यान से सुनना एक बात और और। परसेंट भी करना है। हाँ, जब परसेंट में करना है तो परसेंट चाहे एक क्वांटिटी का निकालो प्रॉफिट परसेंट, चाहे ज्यादा क्वांटिटी का निकालो प्रॉफिट परसेंट। परसेंट चेंज नहीं होता, परसेंट सेम रहता है, ठीक है ना। यस सर। अगर ये रुपीज में पूछता तो आपका प्रॉफिट जो है रुपीज में चेंज आ जाएगा 1 का, और ज्यादा का अगर निकाले तो। इसको दोनों तरीके से हम करते हैं। अगर 12 लेमन ₹25 के हैं, तो 1 लेमन बोलो कितने का होगा? 111 ₹12 का है तो सीपी ऑफ 1 ओके सर। लेमन, तो सर 25/12 होगा, 2.5। यस सर। यही होगा। 2.5। इसको ऐसे ही रहने दो, हमें डेसिमल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1 एसपी ऑफ 1 लेमन, वो कितने का होगा?
यही होगा। 12/5। ठीक है, अब रफली अगर कैलकुलेशन करें तो 25 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? सर 2.2 डेसिमल आ गया, जीरो लग गई, बोलो। 2.0 समथिंग आ रहा है ना, आएगी। और ये यस सर, कितना आएगा? ये आएगा सर 2.4। 4। तो ये एसपी ज्यादा ही है, एसपी ज्यादा है सीपी से, बोलो। यस सर। हमें बस यही देखना था। तो एसपी ज्यादा है यस तो सर। क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस सर। कौन सा है, इन रुपीज है, बोलो। यस सर। रुपीज में क्या फॉर्मूला होता है, ये भी रुपीज में होता है, ये भी रुपीज में होता है, और ये भी रुपीज में होता है, सब कुछ, बोलो। रुपीज में होता है। यस सर। एसपी कितना है, 12/5, और सीपी कितना है, फटाफट से सॉल्व क्या? करके बताओ कितना आएगा, यस सर। सॉल्व करके बताओ। ओके सर। फ्रैक्शन में ही बताना, डेसिमल में मत बताना। दोनों नंबर को प्राइम है, दोनों नंबर को प्राइम है, यस सर। तो क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, 60 आ जाएगा एलसीएम, सर 16। है ना। दोनों के अगर ये डिनोमिनेटर जाएगा में 60 12 बनाना बार। है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, और इसको किससे कर दूं, 5 से। यस सर, यस सर, यस सर। तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 9 144 अपॉन में 60 माइनस 125 अपॉन में 79। 60, 14, 79 60। हाँ 125 माइनस करो, 144 में से 125 है, 79 60। 79 कहाँ से आ गया? ओके सर, दोबारा करता हूँ। सर 19/60 आ गया। यस सर। इसका वो निकाल दो आप। ये तुम्हारा क्या आ गया, रुपीज में आया ना, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। यस सर। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ये इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है, 19/60 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है, 25/12 मल्टीप्लाई क्या होगा, 25। 100। यस सर। इसका मतलब क्या है, लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड। सॉल्व करो, 19/60 मल्टीप्लाई 12/25। सर। हाँ सर हाँ हाँ बोलो, मैं कर रहा हूँ अभी, रुक जाओ। करो करो फटाफट करो। सर भी कर रहा हूँ। हाँ तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ ना, देखते हैं कौन करता है पहले। ओके सर। बाय नहीं, 76.5%। ये आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये देखो, यही आ रहा है आंसर, पीछे देखो। सर हम्म, नहीं आ रहा है, आ रहा है वो 10 में आ रहा है सही। डेसिमल में भी कर सकते हो, कैसे बताया था, 76/5 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा, यस सर। 152/10, कितना आ गया, 15.2%, बोलो ठीक है। यस सर। परसेंट में आंसर चेंज नहीं होगा, अभी हमने किससे किया था, 1 का निकाला था हमने। सर हाँ बोलो, आपने इसमें जो फ्रैक्शन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया?
10 बनाने के लिए डेसिमल इजीली बन जाए। तो सर 3 होता तो 3 होता डिनोमिनेटर। तो नहीं बनता ना, 2 और 5 होता है उसी का बनता है। 2 और 5 का मल्टीपल जो होगा उसी का बनेगा। अगर ओके सर। डिनोमिनेटर के नंबर के अंदर, डिनोमिनेटर वाले नंबर के अंदर 2 या 5 के फैक्टर होंगे, यानी उसका जब फैक्टर करोगे उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर नहीं हुआ, तो उसको 10, 100,000 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। इसे सिंपल तो डिवाइड दे लो। हाँ डिवाइड देखो दोगे तब भी यही आएगा, टाइम वेस्ट क्यों करना डिवाइड में, हाँ फटाफट ऐसे कर सकते हो तो। ठीक है। ओके सर। इसको हमने क्या किया, सीपी ऑफ 1 के हिसाब से किया है। सीपी भी 1 लेमन का लिया है, एसपी भी 1 लेमन का लिया है। यही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। आपकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या ओके होनी सर। चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम। है ना। यस सर। इसको एक और तरीके से करके देखते हैं हम। ठीक है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको 1 1 के हिसाब से नहीं करना है, 1 का सीपी 1 का एसपी जो हमने किया, ठीक है, अगर वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, फ्रैक्शंस आई थी, फ्रैक्शन आई थी ना ये वाली। यस ये हर सर। सीपी भी फ्रैक्शन में आया था, एसपी भी फ्रैक्शन में आया था, प्रॉफिट भी फ्रैक्शन में आया था, फिर यहाँ डिवाइड भी फ्रैक्शन में की थी। कई बच्चे फ्रैक्शन से बहुत डरते हैं, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा देखो, ऐसे कर सकते हैं फिर इसको हम। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो मैचिंग हो रही है 60 पे। 12 और 5 60 का यस। एलसीएम लोगे तो क्या हो रही है, मैचिंग 60 पे मैचिंग हो रही 60। है। तो आप 60 यूनिट का भी निकाल सकते हो। तो 1 का जो आएगा वो कितना हम्म। आएगा, 25 अपॉन में 12, और 60 लेमन का कितना आ जाएगा सीपी। ठीक है, 60 11 का कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 60। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया, 125 रुपीज। 125। ऐसे ही ये 5 का है तो 1 लेमन का एसपी कितना आ जाएगा, 12/5। 12/5 और into 60 लेमन का 60 कितना आ जाएगा, to 60। इंटू 60, तो ये कितना आ गया, 12। सब 144। 144। तो इसमें आपका डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया कितना, कितने का, 60 लेमन का। ये हो गया एसपी कितने का, 60 लेमन का। बोलो, गुमान स्क्वायर का सिंपल है ये तो। सिंपल हो गया ना ये। तो ये अब इसमें सीधा पता भी लग गया आपको, एसपी जो है दैट इज ग्रेटर देन सीपी। तो प्रॉफिट या गेन का सर फॉर्मूला क्या हो गया, हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं सर। तो 144 माइनस कितना हो गया, 125, माइनस करके 19 आ गया, बोलो। यस सर। सीधा आपका निकल जाएगा यस सर। प्रॉफिट परसेंट। क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट सीपी, सीपी कितना परसेंट। था 125 मल्टीप्लाई में 100। 100। 25 5 जा 25, 4 जा 19, 4 जा 76 अपॉन में 5, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 152/10, यानी 15.2%। ये सेकंड मेथड था इजी वाला। बोलो ओके समझ सर। आई कुछ। यस सर। और ये 60 कहाँ से आया, हमने दोनों की मैचिंग करने के लिए दोनों का क्या ले दोनों लिया, को एलसीएम ले लिया है। एलसीएम। दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम, ये लिया हुआ एलसीएम। एलसीएम। बोलो क्लियर है। यस सर। हाँ। पार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 11A। ठीक है, इसमें कह रहा है सीपी दिया हुआ है आपको कितना है, 950। ठीक है, 8। यस सर। और गेन कितना किया आपने, गेन परसेंट कितनी है, 6%। 6%। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि जब गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई
100 होता है ये। यस सर। अब ये मान लो 6% दिया हुआ है जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और ओके सर। इसमें दो दो जो गेन है, ये गेन कौन सा होता है, परसेंट वाला, और ये कौन सा होता है, रुपीज वाला। बोलो, यही यस होता है। सर। तो ये यस सर। गेन जो है रुपीज सर। वाला यहाँ से निकल सकता है, नहीं, सीपी आपको दिया हुआ है 950। सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक सेकंड रुको। इसका आंसर है 1007। क्या निकालना है इसमें से, एसपी ना, हाँ वो तो आ जाएगा आंसर, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो ना, आंसर के चक्कर में मत रहो, पहले सर कॉन्सेप्ट मैंने समझ कर लिया लो। अपने आप। हाँ कर लिया तो अच्छी बात है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। ये है परसेंटेज सर। वाला गेन और ये है रुपीज वाला, हाँ बोलो। सर वो सिंपल तरीके से वो निकल जाएगा उसका। इन दोनों हाँ सिंपल तरीके से को ही प्लस कर निकाल दो। रहा हूँ मैं, हाँ सिंपल तरीके से ही निकाल रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझ लो, गेन उसको यहीं प्लस पर कर दो रह सही गया, है। 6 × 950 हो गया, 100 जो है नीचे आ गया, है ना। यस सर। ये गेन है रुपीज वाला। कहने का मतलब है अगर गेन इन रुपीज निकालना हो तो सीपी पे गेन परसेंट अप्लाई कर दो तो निकल जाता है। बोलो, यस सर। ये कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया है ना। यानी कि आप सीधा सीधा गेन इन रुपीज निकाल सकते हो, वो क्या होगा, 6% ऑफ सीपी होगा। यस सर। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 से कट गया 2 पे, 5 वन जा और 5 तो नाइन जा, सॉल्व है ना। करके सर वही आएगा 757। 57, हाँ 57 रुपीज का गेन हो गया। गेन हुआ है तो अब गेन उसको का प्लस कर लो फॉर्मूला उसमें। बताओ, गेन का फॉर्मूला बताओ, एसपी सीपी माइनस माइनस एसपी। सीपी। एसपी माइनस सीपी। तो गेन की वैल्यू रख दो 57, एसपी तुम्हें दिया नहीं है, निकालना है, सीपी कितना है 950, ये माइनस का है, उधर जाके क्या ये हो जाएगा। माइनस में प्लस का तो प्लस कर देंगे दोनों को आंसर। हाँ एसपी आपका आ जाएगा, कितना आया आपका, 1007। 1007। ठीक है, तो अब इससे एक समझ आई बात कि गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, उसको हमेशा किस पे अप्लाई करते हैं, सीपी पे डायरेक्ट सीपी अप्लाई कर इंटू गेन दोगे तो परसेंट। रुपीज में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं अब, क्या, ये तो बहुत इजी हो गया कि जब आपको सीपी दिया हुआ था और गेन परसेंट दिया हुआ था, है ना, जैसे फर्स्ट वाले में था 950 रुपीज और गेन परसेंट दिया हुआ था 6%, तो आपने फटाफट क्या किया, गेन इन रुपीज निकाला, है ना, 6% ऑफ यस सर। 950 जो कि आया था आपका 57, फिर आपने तुरंत ही गेन का क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया एसपी माइनस सीपी, है ना, और आपने अमाउंट पुट कर दी जो आपकी निकली थी, एसपी हमने निकालना था, तो ये आ गया था एसपी आपका 1007। बहुत इजी था ये। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसने दे दिया आपको क्या, एसपी, एसपी कितना है, इसी क्वेश्चन को करते हैं, मान लो एसपी दे दिया होता ये 1007। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अनम्यूट करो, क्या हुआ, कुछ नहीं। इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर रहे हैं, एसपी मान लो इसका ये दिया होता और गेन परसेंट जो है वो यही लेते हैं 6%। ठीक है, जब भी आपको सीपी निकालना होगा, जब भी आपको क्या निकालना होगा, सीपी, सीपी। तो आपको सीपी को लेट करना पड़ेगा एक्स, क्योंकि जब आप रुपीज में गेन निकालते हो तो यहाँ पे क्या रखना पड़ता है आपको, सीपी। बोलो, यस सर। प्रोसीजर सारा सेम रहेगा ऐसे ही। अब आपको सीपी पता लग गया एक्स है, अब क्या निकालोगे आप, गेन इन रुपीज, कैसे निकलेगा वो, 6% ऑफ सीपी, यस सर। 6% ऑफ सीपी कितना है, एक्स,
यस सर। तो ये आ गया 6x अपॉन 100। कटिंग करना चाहो कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, अभी मैं कर नहीं रहा। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ तक पहुंच गए हम, क्या करते थे फिर, गेन का फॉर्मूला लगाते थे, बोलो, यस सर। SP यस माइनस सर। CP। गेन बताओ कितना है अब तुम्हारा, 6x अपॉन 100, x की फॉर्म में है। SP तुम्हें दे रखा है कितना, 1007। CP कितना है, x। एक्स। बोलो यहाँ तक समझ आई कुछ। अब देखो यस यहाँ सर। पे, ये x जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, बोलो। यस सर। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 106x अपॉन 100 आ जाएगा, बोलो। यस सर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो। तो क्या? x की वैल्यू यही आएगी। यस सर। सॉल्व करके आंसर निकाल दो फटाफट। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 के टेबल से कटिंग कर लो, ये हो गया 50 और ये हो गया 53। 53 के टेबल में इसको कटिंग कर लो, आता ही होगा। कितने आ जाता है? 53 1 जा 53 हो गया, 47 आ गया, 7 कैरी कर लिया, फिर इसको देख लो, 477 जाता 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 जाता। जाता है, बताओ कितने से जाएगा, 9 ऐसा से डिवाइड जाएगा, करते हैं। 9 से जाएगा, ठीक है। हाँ, 9 से जाएगा। तो ये हो गया, दिया तो ये आ खत्म। गया 19। ये 53 वन जा और 53 से इसको कटेंगे सर तो 9। 950। हाँ वही आना चाहिए, 950 आ गया। यस सर। प्रोसीजर वही है सेम, बस आपको CP को क्या लेट करना है, एक्स। x लेट करना है, प्रोसीजर वही है। बोलो क्लियर है। यस सर। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, एक क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 कह लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। वो कह रहा है सुधीर ने एक अलमीरा परचेज की, तो CP ऑफ अलमीरा कितना दे रखा है, बोलो। 13,600। 6,600। 13,600, 600। ठीक है। यस। स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट कितने करे उसके ऊपर, 400। 400। अब एक बात और समझो, कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो और उसके ऊपर पैकिंग पे या कोई और चीज पे आप उसके ऊपर पैसे लगाते हो, तो आपको हमेशा टोटल जो आपकी पॉकेट से गया CP उसी को लेना होता है, यानी इन दोनों को प्लस कर लोगे, ठीक प्लस है, कर लो। कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। 14,000। तो आपको CP ये लेना है, ना कि ये लेना है, बस ये बात सर, समझनी है, हाँ। ये मुझे पता था। अच्छा चलो अच्छी बात है अगर पता था तो। अब फिर तो आप कर ही लोगे आगे, है ना। SP यस। दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, फिर उनको माइनस कर दो 16,000। फिर आंसर। हाँ SP ज्यादा है इसमें CP से, तो गेन आ जाएगा, है ना। गेन का फॉर्मूला आपको पता है, SP माइनस CP, दोनों को माइनस कर लोगे, गेन आ जाएगा रुपीज में, ये गेन कौन सा आएगा, रुपीज वाला, है ना। फिर परसेंट में निकाल लोगे आप, ठीक है। सर, हाँ बोलो, एक एक सेकंड क्वेश्चन। रुक, देखो क्वेश्चन नंबर 17। 7। कह रहे हैं ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर ₹7350। सेलिंग मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 7350, ठीक है। यस। अ मैन गेन्स
गेन भी दे रखा है, ठीक है। कितना गेन होता है उसको? 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सीपी जब भी नहीं दिया होगा तो उसको क्या लेट करोगे? एक्स। एक्स। तो गेन आ गया आपका कितना? 1/6 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि x/6। क्योंकि गेन है तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। एक्स। यस सर। तो गेन का सीपी एसपी माइनस सीपी ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया? प्लस। प्लस का एक्स हो गया। यस सर। सॉल्व कर लो इसको, हम्म, करो ओके क्या सर। आएगा। ये आ जाएगा 7x/6 इक्वल्स टू 7350। एक्स आ जाएगा 7350 मल्टीप्लाई 6/7। 7 से कटिंग हो जाएगी, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0। कितना आ गया? 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6। 6300 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। ओके बोलो, सर। क्लियर है? यस सर। हम्म। सर देखो। तो मेरी वीडियो आ रही है? हाँ हाँ आ रही। क्वेश्चन नंबर क्या है? एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसको समझो। इसमें क्या है, एक पर्सन है, वो 2 रेडियो जो है वो खरीद के लाता है, ठीक है। 2 रेडियोस खरीद के लाता है, ठीक है। ओके सर। एट 4800 रुपीज ईच। दोनों रेडियो की अलग अलग बात करेंगे हम। फर्स्ट वाले का एसपी कितना है? 4800 ये। दूसरे वाले का भी एसपी यस कितना सर। है? 4800 ये। 4800। ठीक है। यस आगे सर। कहता है ऑन वन ही गेन्स 20%। एक पे तो उसको कितना गेन होता है? 20%। सर कौन से नंबर कौन से एक्सरसाइज है? यही 11 है, एग्जाम्पल 11। जैसे एग्जाम्पल 11 बता हाँ रहे हो? लिखा है ना मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे लगा क्वेश्चन 11। नहीं, एग्जाम्पल है, A man sold 2 radios at ठीक है। दूसरे रेडियो पे उसको क्या होता है? लॉस होता है, कितना? 20% ही। 20% का। तो वो कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। ओवरऑल, ओवरऑल उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो आपको पता है एसपी भी दिया हुआ है, गेन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेन इन रुपीज, सीपी नहीं दिया हुआ तो क्या लेट कर लोगे? सीपी। बोलो। यस सर। एक्स लेट कर लोगे यस सर। तो सीपी हो गया एक्स। इसका हम्म। सीपी भी कितना होगा? एक्स। एक्स होगा, यस सर। एक्स होगा पक्का। यस सर। कैसे बताओ तो भाई उसका से? भी सीपी नहीं पता हमको। अब एक में गेन है, एक में लॉस है, और सेम परसेंट पे है, और एसपी दोनों का सेम है, तो क्या सीपी सेम होगा दोनों का? सोचो जरा। नहीं सर होगा। सही है। क्यों नहीं होगा नहीं सर? होगा, हाँ। सीपी कैसे सेम हो जाएगा बताओ? अगर सब सीपी सेम सेम है तो हुआ, सीपी क्यों रहेगा? हाँ, इस क्वेश्चन में सीपी भी अलग होगा दोनों का। बेचा उसने दोनों को सेम प्राइस पे है, लेकिन इसको जो हम्म। है कम में खरीदा होगा क्योंकि यहाँ गेन है। हाँ। भाई इसका जो आंसर ऊपर। आएगा वो क्या आएगा? ये वाला आंसर क्या आएगा? लेस देन लेस। 4800 आएगा पक्का। और इसका आंसर क्या हम्म। आएगा? मोर देन 4,000। मोर देन
4800 सही बात है। यस सर। एक मिनट में, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मोर देन 48, लेस देन 4800 4800, मोर और देन। इसका क्या आएगा, मोर देन 4800। तो सीपी दोनों के डिफरेंस हैं, तो इसको मैंने लिया है CP1 और इसको लिया है CP2। ठीक है, देशना 2 मिनट रुकना है, बस होने वाला है। हाँ जी। तो CP जो है इसका आएगा आंसर, आपको पता है, इसका भी क्या आएगा आपको पता है। ठीक है, इतना पता है कि ये लेस देन आएगा और ये मोर देन आएगा। अभी आंसर निकालते हैं। ठीक, ओके सर। तो निकालो यहाँ से CP कितना आएगा, दोनों चीजें पता है आपको। CP हमने x ले लिया है, क्या निकालते हैं सबसे पहले, गेन इन गेन। रुपीज। वो क्या होता है, यस सर। 20% ऑफ किसका होगा, CP का। सीपी का। तो 20% इंटू CP कितना है, x। इसकी कटिंग भी करना चाहो कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x/5। बोलो क्लियर है। यस सर। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएं, गेन का। गेन का। गेन का क्या होता है, SP माइनस CP होता है। गेन यस दे सर। रखा है x/5, SP हमें पता है 4800, माइनस CP है x। इसको सॉल्व कर दोगे, फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ओके सर। x आ गया 4000। ठीक है, तो पहले वाला जो है आपने कितने का खरीदा था, सर 4000 का। बोलो क्लियर यस है। सर। पहला यस आपने कितने का परचेज किया था, 4000 का। 4000 का। सेकंड वाला सर निकालो। ऐसे सेकंड वाला होगा, उसमें प्लस हाँ की जगह माइनस होगा। बिल्कुल, सेकंड वाला सॉल्व कर लेना। आपके इस एग्जाम्पल में आंसर भी दे रखा है, तो इसको y लिया था हमने, है ना। सर फिर तो ये सिंपल हुआ, प्रॉफिट समझ लो, लॉस अपने आप आ जाएगा। हाँ, अब इसका मान लो आंसर जो दिया हुआ है वो 6000 आ जाएगा। बोलो, निकाल लोगे तुम। ऐसा। इसका 6000 आएगा, इससे ज्यादा आना था ना। इसका 6000 आ रहा है CP। ठीक है, यस सर। अब CP आ गया है तो इसका गेन निकाल सकते हो। पहले वाले यस रेडियो पे सर। कितना गेन हुआ, बोलो। पहले बार रेडियो पर सर गेन हुआ है आपका 4000। गेन यहाँ निकालते हैं, गेन, अरे वो 4000 तो CP निकला है ना। गेन आएगा फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट रेडियो पे कितना गेन निकाला, ये रहा देखो गेन क्या है, एक्स 5। x/5। x क्या निकला है, 4000। 4000 को यस 5 सर। से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 800। 4000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 800। 800 आएगा ना, या माइनस कर लो यस आप, सर। SP माइनस CP। ये रहा SP हम्म। माइनस CP, तब भी 800 आएगा। बोलो, यस सर। गेन ऑन सेकंड रेडियो, सेकंड रेडियो पे कितना आएगा बताओ, सीधा माइनस कर लो दोनों को। सीधा माइनस। यस सर। 6000 माइनस 4800 कितना आ गया, 1200। यस सर। सॉरी गेन नहीं था 1200 इसमें, क्या था, लॉस था। क्या था इसमें, इसमें गेन नहीं लॉस। था ना, यस सर, इसमें सर क्या इसमें था, लॉस था। हाँ लॉस था इसमें। लॉस। तो इसमें था आपका लॉस, है ना। ओवरऑल, ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सर लॉस हुआ, क्योंकि लॉस ज्यादा लॉस है हुआ। प्रॉफिट कम है। तो प्रॉफिट कम है। हाँ अल्टीमेटली ओवरऑल आपको 400 का क्या हुआ, लॉस ही हुआ है। लॉस हुआ। ठीक है, यस। हाँ, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है।